हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। सबसे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। इंडिया रिलीजेस लिस्ट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज नेशनल सिक्योरिटी। अब यहाँ पे एक खास बात यह है कि जो ये 30 मिनरल्स है ना क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में, इस 30 मिनरल्स में से मेजॉरिटी मिनरल्स इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होते हैं लोकली। मेजॉरिटी मिनरल्स के लिए इंडिया टोटली इंपोर्ट डिपेंडेंट है। अब न्यूज़ को थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी और इस कमेटी ने रिपोर्ट पब्लिश की। रिपोर्ट का नाम था क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया और इस रिपोर्ट में 30 आइडेंटिफाइड क्रिटिकल मिनरल्स का नाम बताया गया। अब ये ऐसा पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम, जब इंडिया ने क्रिटिकल मिनरल्स पर फोकस किया हो और उसकी कोई लिस्ट पब्लिश की हो या फिर उसके लिए कोई एक्सपर्ट कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया हो। अब क्रिटिकल मिनरल्स पर मूव करने से पहले हम बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स नेचुरली फॉर्म होते हैं और इनका एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होता है, स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये नेचुरली फॉर्म होते हैं जियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से। यहाँ पे बेसिकली 4 तरह की जियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं जिनके वजह से मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। पहला आपका आता है इग्नियस, दूसरा आता है आपका सेडिमेंट्री, तीसरा आता है आपका मेटामॉर्फिक, फिर आता है आपका हाइड्रोथर्मल। अब इग्नियस में बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई मॉल्टन लावा अगर होगा, वो सॉलिडिफाई होगा, उससे अगर कोई मिनरल बनता है वो इग्नियस फॉर्मेशन हो जाएगी। सेडिमेंट्री फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द सेडिमेंटेशन ऑफ द डिफरेंट मिनरल्स। मेटामॉर्फिज्म बेसिकली फॉर्म चेंज हो जाती है, एक पर्टिकुलर मिनरल की फॉर्म चेंज होकर कोई दूसरा पर्टिकुलर मिनरल बन जाता है, दैट्स व्हाट इज मेटामॉर्फिज्म। एंड हाइड्रोथर्मल बेसिकली हॉट या फिर वार्म वाटर के सोल्यूशन की वजह से जो मिनरल्स बनते हैं। अब यहाँ पर हम अपने कन्वीनियंस के लिए मिनरल्स को मेटालिक एज वेल एज नॉन मेटालिक मिनरल्स में भी क्लासिफाई करते हैं। मेटालिक में बेसिकली आपका गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, नॉन मेटालिक में कोल, ग्रेनाइट, ये सारे मिनरल्स आते हैं। अब मूव करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स पर। क्या है बेसिकली क्रिटिकल मिनरल्स? क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हैं या फिर किसी भी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और एक फैक्टर ये भी होता है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स या फिर जो भी सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ये मिनरल्स, या फिर इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन प्रोसेसेस होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और बेसिकली लोकल प्रोडक्शन इनका नहीं होता है और इन पर्टिकुलर मिनरल्स के एब्सेंस में प्रोडक्शन प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं। यही है आपके क्रिटिकल मिनरल्स। जो भी प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं उनके लिए एक एसेंशियल इनपुट हैं। अब यहाँ पे एक खास बात ये है कि जो रिसोर्सेज है ना, जो भी ओर्स हैं इनकी क्रिटिकल मिनरल्स की, वो कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत कम कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो चाइना के पास काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स के रिसोर्सेज हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेसेस कहाँ पे ज़रूरी हैं, कौन सी प्रोडक्शन प्रोसेसेस में क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एग्जाम्पल है आपका बेसिकली ई व्हीकल्स। आप सोचिए ई व्हीकल्स के केस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है ई व्हीकल का? दैट इज बैटरी। बैटरी के बिना ई व्हीकल्स आर गुड फॉर नथिंग। ठीक है। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो बैटरीज आती हैं वो आती हैं लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज के बिना ई व्हीकल्स नहीं चल सकते। हालांकि कन्वेंशनल बैटरीज को भी यूज करके ई व्हीकल्स को ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन कन्वेंशनल बैटरीज के अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं। एग्जाम्पल के लिए चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, प्लस केमिकल्स वगैरह भी यूज़ होते हैं तो आग लगने का भी डर रहता है। ये सारे केसेस को देखते हुए लिथियम आयन बैटरीज बहुत ज़्यादा एफिशिएंट एज वेल एज सेफ हैं, इसीलिए प्रेफर की जाती हैं ई व्हीकल्स में।
अब आप सोचिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का होता है बैटरी, और बैटरी को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है लिथियम। तो बेसिकली लिथियम एक क्रिटिकल मिनरल है, क्योंकि लिथियम की एब्सेंस में ई व्हीकल की प्रोडक्शन ठप हो जाएगी। ठीक है, ई व्हीकल की अगर प्रोडक्शन ठप हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंडिया के केस को लें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं ई व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, ये भी बंद हो जाएंगी। तो और इंडिया में तो प्रोडक्शन होता भी नहीं है ना लिथियम का। हाल फिलहाल में जम्मू एंड कश्मीर में कुछ रिजर्व्स मिले हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन वो अभी फर्दर एक्सप्लोरेशन चल रहा है वहाँ पर। लेकिन प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली लिथियम के लिए हम लोग पूरे तरीके से इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, और अगर इंपोर्ट डिपेंडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि पहली बात तो ई व्हीकल्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है ये, और दूसरी बात लोकल प्रोडक्शन इसमें ना के बराबर है। तो उस केस में इंडिया के लिए तो ये जो लिथियम मिनरल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल मिनरल है। रीज़न बीइंग ई व्हीकल्स की पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस पर ही ब्रेक लग जाएगी अगर लिथियम का इंपोर्ट बंद हो जाता है तो, या फिर लिथियम एब्सेंट होता है तो बेसिकली। तो ये हो गया क्रिटिकल मिनरल। अब क्रिटिकल मिनरल डिक्लेयर कैसे किए जाते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं हर एक कंट्रीज़ की, अपनी अपनी नीड्स हैं हर एक कंट्रीज़ की, उसके अकॉर्डिंग क्रिटिकल मिनरल्स डिक्लेयर किए जाते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स बेसिकली होते वो वाले मिनरल्स हैं जिनके बिना प्रोडक्शन प्रोसेसेस पूरे तरीके से ठप हो सकती हैं, या फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये इकोनॉमिक एज वेल एज सिक्योरिटी प्रायोरिटीज़ को लेकर के हर एक कंट्री अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग क्रिटिकल मिनरल्स डिक्लेयर करती है। अब लोकल प्रोडक्शन भी तो होता है ना इसमें एक फैक्टर। अगर लोकली कोई मिनरल के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और किसी भी कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन अच्छा है उस पर्टिकुलर मिनरल का, तो वो उनके लिए क्रिटिकल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स। लेकिन हाँ, अगर लोकल प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर मिनरल का नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेसेस या फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो डेफिनेटली वो क्रिटिकल मिनरल होगा, क्योंकि अगर इंपोर्ट नहीं किया गया तो प्रोडक्शन प्रोसेसेस रुक जाएंगी। अब यहाँ पे अगर हम लिस्ट देखें तो जैसा हमने अभी न्यूज़ में देखा था कि इंडिया के केस में 30 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया था एज क्रिटिकल मिनरल्स। यूएसए के केस में ये नंबर हो जाता है 50, जापान के केस में ये नंबर हो जाता है 31, यूके के केस में ये नंबर हो जाता है 18, यूरोपियन यूनियन के केस में 34, कनाडा के केस में 31। तो आपने देखा यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हर एक कंट्री के अपनी प्रायोरिटीज़, अपने इंटरेस्ट, अपनी सिक्योरिटीज़ एज वेल एज अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर के जो भी मिनरल्स निकल के आते हैं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, वो सारे मिनरल्स बेसिकली क्रिटिकल मिनरल्स डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। अब इंडिया के केस की अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसे कॉन्स्टिट्यूट करती है और स्पेसिफिकली उनका टास्क होता है टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। इस एक्सपर्ट कमेटी ने 30 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है एज क्रिटिकल मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स आते हैं यहाँ पे? पहला आता है एंटीमनी, फिर बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हाफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नायोबियम, निकल, पीजी, फास्फोरस, पोटाश, आरई, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टेंटेलियम, टेलुरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम, कैडमियम। एक्सपर्ट कमेटी की एक और रिकमेंडेशन है यहाँ पे टू एस्टैब्लिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ऐसा रिकमेंडेशन दिया है एक्सपर्ट कमेटी ने। अब ये सारे मिनरल्स ही क्यों, आप भी सोच रहे होंगे। चलिए हम थोड़ा सा इन्हें डिटेल में देख लेते हैं। किसी भी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी किस पर डिपेंड करती है? ऑब्वियस सी बात है, हॉस्टाइल नेबर्स के अलावा डिफेंस इक्विपमेंट्स पर। अगर बहुत ही एडवांस्ड डिफेंस इक्विपमेंट्स किसी भी कंट्री के पास हैं तो उनकी नेशनल सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। कोई भी अटैक करने से पहले 4 बार सोचेगा अगर एडवांस्ड वेपन्स होंगे किसी भी कंट्री के पास में तो। अब यहाँ पे इन मेटल्स का क्या रोल है उस केस में अगर हम बात करें तो ये जो मिनरल है ना टाइटेनियम, ये मिनरल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल।
अब आप खुद सोच सकते हैं, अगर टाइटेनियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिसाइल प्रोडक्शन के लिए, और मिसाइल के बिना कोई भी कंट्री आज की तारीख में नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो आप समझिए कि टाइटेनियम की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। और जिन कंट्रीज़ के पास में टाइटेनियम का प्रोडक्शन नहीं है, जो कि टोटली डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे, उनके क्या हालत होंगी। उनके लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्रिटिकल मिनरल है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनके प्रोडक्शन में काम आता है। दूसरी बात है, लोकल प्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो ये हमने देखा कि इंडिया के केस में एक्सपर्ट कमेटी ने कौन कौन से मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की क्या सिग्निफिकेंस है। बेसिकली सबसे पहला आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं, एग्जाम्पल के लिए हम देखें, जैसे हमने सबसे पहला एग्जाम्पल देखा था मिसाइल प्रोडक्शन, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के केस में। दूसरा आता है स्पेस प्रोग्राम्स के लिए, सैटेलाइट्स। बेसिकली स्पेस प्रोग्राम्स एज वेल एज सैटेलाइट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइटेनियम। तीसरा आता है आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है। आप अगर इस लिस्ट में देखेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे मेटल्स ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे लिथियम है, मोलिब्डेनम है, ग्रेफाइट है। ये सारे जो मिनरल्स हैं, बेसिकली ये सारे मिनरल्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन मिनरल्स के एब्सेंस में इलेक्ट्रॉनिक आइटम की प्रोडक्शन रुक सकती है टोटली, क्योंकि कोई सब्सटीट्यूट हो सकता है मिले ही ना, और मिल भी जाए तो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, और अवेलेबिलिटी भी डिपेंड करती है। तो इन दैट केस आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये सारे मिनरल्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्पेसिफिकली तब जब इंडिया इन सारे मिनरल्स के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट है और हमारी सारी प्रोडक्शन कहना चाहिए प्रोसेसेस इन पर डिपेंड करती हैं। प्रोडक्शन हाउसेज जितने भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज जितने भी हैं, वो ठप पड़ जाएंगे अगर ये मिनरल्स का इंपोर्ट बंद हो जाता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका बेसिकली कंट्री ग्रो करेगी अगर प्रोडक्शन, लोकल इंडिजिनस प्रोडक्शन इंप्रूव करेगा। तो इंडिजिनस प्रोडक्शन इंप्रूव करेगा सर्टेन फील्ड्स में, सारी फील्ड्स में तो ऑब्वियस सी बात है कि फोकस किया भी नहीं जाता और होता भी नहीं है, बट हाल फिलहाल में जिन फील्ड्स पे फोकस किया जा रहा है, स्पेसिफिकली आप देखेंगे इसरो आए दिन अपने नए स्पेस प्रोग्राम्स लॉन्च करता रहता है। इसके बाद इंडिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए आए दिन नई नई मिसाइल्स के जो टेस्ट हैं वो करता रहता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप देखिए, डिजिटल इंडिया को अगर प्रमोट करना है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की नीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्मार्टफोन्स और ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं। और अगर मेजॉरिटी चीज़ें तो हम चाइना से इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिजिनस प्रोडक्शन तो हो ही रहा है ना। इन दैट केस अगर मिनरल्स की एब्सेंस होगी तो इंडिजिनस प्रोडक्शन कहाँ से होगा। इसके अलावा ई व्हीकल्स की प्रोडक्शन, सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन, ये सब प्रोडक्शन जो हैं, सारी प्रोडक्शन ठप हो सकती हैं अगर ये पर्टिकुलरली क्रिटिकल मिनरल्स नहीं मिलेंगे। तो इनकी इंपोर्ट अगर रुक जाएगी तो क्यों, क्योंकि लोकल ना तो रिसोर्सेज अवेलेबल है, ना ही लोकल प्रोडक्शन होती है पर्टिकुलरली इन मिनरल्स की। फिर क्रिटिकल मिनरल्स की सिग्निफिकेंस दूसरी जो है, ये है नेशनल सिक्योरिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइटेनियम is very important for missile production, space programs, satellites। अब आप सोचिए कि अगर मिसाइल्स की एब्सेंस में आप सोचें नेशनल सिक्योरिटी कैसे होगी, पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम हर किसी को मिसाइल मार दे रहे हैं, बट हो नहीं पाता। एटलीस्ट हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए पर्टिकुलरली डिफेंस इक्विपमेंट्स को अपने पास रखना पड़ेगा। इन दैट केस मिसाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी भी हैम्पर हो सकती है, नेशनल सिक्योरिटी पे भी बहुत क्वेश्चन मार्क आ सकते हैं अगर डिफेंस इक्विपमेंट्स का इंडिजिनस प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं होता है। तो हम हर चीज़ थोड़ी ना इंपोर्ट ही करते रहेंगे, ये भी तो एक बहुत बड़ा इशू है ना। आप सोचिए मेक इन इंडिया में मेक इन इंडिया में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, एक तमिलनाडु में, दूसरा उत्तर प्रदेश में। अब डिफेंस कॉरिडोर्स अगर इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं तो वहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट्स की प्रोडक्शन होगी, और डिफेंस इक्विपमेंट्स की अगर प्रोडक्शन होती है, इन दैट केस ये सारे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट तो होगी ना। और नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो ज़रूरी भी है, क्योंकि इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी अगर सिपरी की आप रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी पर्टिकुलरली डिफेंस इक्विपमेंट्स में बहुत हाई है।
फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या स्कीम्स चला रही है उस पर अगर नज़र डालें तब हम समझ पाएंगे कि ये सारे मिनरल्स क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन को कट डाउन कर सकते हैं। और पॉल्यूशन को कम कैसे करेंगे? सबसे पहले आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को ऑप्ट करके। अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? वो है आपका बैटरी। और बैटरी जो हाल फिलहाल में प्रेवलेंट है वो है लिथियम आयन बैटरी। अब लिथियम आयन की अगर इंपोर्ट बंद हो जाती है तो इंडिया में तो लोकली प्रोड्यूस भी नहीं होता। इसकी इंपोर्ट अगर बंद हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन ठप हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन ठप हो जाएगा देन कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस कर पाएंगे? दूसरा आता है इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है वो है 450 यानी कि 450 गीगावाट, और इंडिया का जो नेट जीरो का टारगेट है वो बाय 2070 है। अब दो इतने बड़े मैसिव टारगेट्स अगर हम लोगों ने लिए हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि बिना क्रिटिकल मिनरल्स के वो चीज़ की जा सकेगी? सवाल आता है कैसे। 450 गीगावाट का अगर हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है तो उसमें सोलर एनर्जी का भी तो रोल है, और सोलर एनर्जी का अगर उसमें रोल है तो सोलर एनर्जी को हार्नेस कैसे किया जाता है? सोलर पैनल से। सोलर पैनल से अगर हार्नेस करते हैं तो सोलर पैनल्स में जो मिनरल्स लगते हैं जो सोलर पैनल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो सारे मिनरल्स इंडिया में लोकली नहीं मिलते हैं, इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इंपोर्ट डिपेंडेंसी यहाँ भी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे बहुत मैसिव टारगेट्स और हम उन्हें अचीव करना चाहते हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन विंड पावर। विंड पावर को हार्नेस करने के लिए हमें टर्बाइंस की ज़रूरत पड़ेगी, और टर्बाइंस की मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी सारे ऐसे मिनरल्स यूज़ होते हैं जो इंपोर्ट करने पड़ते हैं इंडिया में, लोकल प्रोडक्शन नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रिटिकल मिनरल्स। लास्टली आता है कि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट है इससे इंडिया के ट्रेड कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस आएगा? इंडिया के ट्रेड कोऑपरेशन में ये डिफरेंस आएगा, हाल फिलहाल में हम चाइना पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। हमारे इंपोर्ट्स को लेकर के चाइना पर ओवर डिपेंडेंसी देखी जा सकती है, आगे हम लिस्ट देखेंगे, बट चाइना पर हम ओवर डिपेंडेंट हैं स्पेसिफिकली क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के। मेजॉरिटी मिनरल्स जो हैं क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में वो चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। अब ये जो डिपेंडेंसी है इसे हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। रीजन बीइंग जो जियोपॉलिटिक्स चलती है और जो डिप्लोमेसी हालांकि साइड बाय साइड अपना काम करती है, लेकिन जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, और अगर सपोज रिलेशंस ठीक से नहीं चल पाए, आगे चल के अगर कोई इशू आता है, जैसे पाकिस्तान के साथ में हमारा बीच में इशू हुआ था, ठीक है, तो ट्रेड काफ़ी मिनिमाइज हो गया था। ऐसा केस अगर चाइना के साथ में हो जाएगा और अगर क्रिटिकल मिनरल्स का इंपोर्ट रुक जाता है, इन दैट केस हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज नेशनल सिक्योरिटी। तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा ट्रेड कोऑपरेशन इम्प्रूव हो, और जो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए डिपेंडेंसी हो वो डाइवर्सिफाई हो जाए, एटलीस्ट मल्टीपल कंट्रीज से हम इस जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं हम उन्हें इंपोर्ट कर सके। किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे हम डिपेंडेंट ना रहें अपने इंपोर्ट के लिए। एटलीस्ट अगर लोकल प्रोडक्शन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, रिसोर्सेज नहीं है तो लोकल प्रोडक्शन कहाँ से होगा? माइनिंग नहीं हो सकती है, तो इन दैट केस एटलीस्ट हम अपना जो इंपोर्ट है वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो इंडिया क्या चैलेंजेस फेस करता है क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड, उसमें सबसे पहले आता है चाइनीज सप्लाई चेन्स। अब पहला इशू तो मैंने आपको बता दिया कि चाइना पर ओवर डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स को लेकर के। दूसरा इशू यहाँ पे ये आता है कि कोविड के बाद से, कोविड-19 के बाद से जो सप्लाई चेन्स है ना वो रिज्यूम नहीं हो पाई हैं प्रॉपरली। चाइना में बहुत ज़्यादा डिसरप्शंस देखी गई थी सप्लाई चेन्स की, और वो रिज्यूम हो नहीं पाई हैं पोस्ट कोविड। तो ये एक बहुत बड़ा इशू फेस करना पड़ता है। कई बार शॉर्टेज रहती है, कई बार इंपोर्ट प्रॉपरली जितनी डिमांड होती है उतना हो नहीं पाता है। सेकेंडली ज्योग्राफिक हर्डल्स। अब ज्योग्राफिक हर्डल्स बेसिकली होता क्या है कि जो मिनरल्स की कंसंट्रेशन है ना, कुछ जगह पर तो बहुत ज़्यादा है, कुछ जगह पर बहुत कम है। ये एक बहुत बड़ा इशू आता है ओवर डिपेंडेंसी का, कि आप कुछ कंट्रीज़ पे हर एक चीज़ के लिए डिपेंड हो जाते हो। एग्जाम्पल के लिए जो मैंने अभी लिथियम का एग्जाम्पल दिया था, लिथियम आयन बैटरी के लिए, लिथियम आयन मेजॉरिटी इंडिया में जो इंपोर्ट होता है वो होता है चाइना से, हांगकांग से।
अब डिपेंडेंसी आप समझ सकते हैं, मोर देन 60% लिथियम आयन सिर्फ और सिर्फ चाइना से अगर आ रहा है तो ये बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें बैटरीज की जरूरत पड़ती है, और लिथियम आयन बैटरीज के लिए जो लिथियम इंपोर्ट हो रहा है वो तो चाइना से आ रहा है, मोर और लेस 60 से 70% तक। अब इतनी बड़ी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री पे अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस के लिए, सपोज अगर कल दिन को कोई इशू होता है और अगर प्रोडक्शन इंपोर्ट कंटिन्यू नहीं रह पाती तो प्रोडक्शन प्रोसेस सफर करेगी, ठप हो सकती है, ठीक है, इकोनॉमी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है ये। फिर आता है मल्टीलेटरल मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, MSP। बेसिकली ये यूएसए लेड अलायंस है एक रिगार्डिंग द मिनरल सिक्योरिटी। अब इसमें कुछ और कंट्रीज भी हैं जैसे यूके, जर्मनी, जापान, मोर और लेस सारी डेवलप कंट्रीज हैं यहाँ पर। अब डेवलप कंट्रीज अगर अपनी मिनरल सिक्योरिटी पे फोकस करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इंपोर्ट इनके यहाँ थोड़ा सा इन्फ्लुएंस इनका ज़्यादा है, इसके चलते सप्लाई चेन्स इनके फेवर में काम कर सकती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है और इंडिया इसका पार्ट नहीं है। फिर रशिया यूक्रेन वॉर, ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब बेसिकली ये इशू क्यों है? पहला तो रीज़न इसका ये है कि सप्लाई चेन्स का डिसरप्शन बहुत बुरे तरीके से हो गया रशिया और यूक्रेन की वॉर के चलते। दूसरा इशू यहाँ पे ये आता है कि रशिया और यूक्रेन टाइटेनियम के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, और टाइटेनियम जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पेस प्रोग्राम्स के लिए जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है एज वेल एज मिसाइल्स के लिए, मिसाइल के प्रोडक्शन में टाइटेनियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और क्योंकि रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है और यूक्रेन की तो सप्लाई चेन लगभग पूरे तरीके से ही तबाह हो गई हैं, स्पेसिफिकली अगर हम ईस्टर्न यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की जब सप्लाई चेन्स पूरे तरीके से तबाह हो गई हैं, पूरे तरीके से होता है ना कि बर्बाद हो गई हैं, तो इन दैट केस टाइटेनियम आएगा कहाँ से? और ऑब्वियसली बात है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है रिगार्डिंग द स्पेस प्रोग्राम्स एज वेल एज मिसाइल्स विच इज रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी, ये सफर कर सकते हैं। देन लिमिटेड डोमेस्टिक रिजर्व्स। अब इंडिया के केस में अगर हम देखें तो मेजॉरिटी जो मिनरल्स है ना, मेजॉरिटी मिनरल्स इंपोर्ट किए जाते हैं। रीजन बीइंग डोमेस्टिक रिजर्व्स ना के बराबर हैं, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन होती नहीं है इन मिनरल्स की, और अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंपोर्ट ही करना पड़ेगा ना। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के केस में। इंपोर्ट डिपेंडेंसी को इसीलिए डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, और उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से मिनरल्स हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज इकोनॉमिक प्रोसेसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। इसके बाद हमें ये भी देखना होगा कि वो सारे मिनरल्स किस पर्टिकुलर कंट्री से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। हमारी ओवर डिपेंडेंसी तो नहीं है इंपोर्ट के केस में किसी एक या दो पर्टिकुलर कंट्रीज पे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देन राइजिंग डिमांड्स। अब डिमांड्स क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ई व्हीकल्स को प्रमोट करने वाली स्कीम। ई व्हीकल्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी तेज़ी से प्रमोट कर रही है। इन दैट केस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी तो लिथियम आयन की डिमांड भी बढ़ेगी। रीजन बीइंग लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, बिना उसके बैटरी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। लिथियम आयन की अगर डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में तो प्रोडक्शन है नहीं ना, एंड JNK में रियासी डिस्ट्रिक्ट में उसके जो रिजर्व्स मिले हैं हाल फिलहाल उन पर एक्सप्लोरेशन चालू है, एक्सप्लोरेशन चल रहा है। हालांकि अभी वहाँ से माइनिंग स्टार्ट नहीं हुई है और हो सकता है अभी टाइम और ज़्यादा लगे। प्रेजेंट सिचुएशन में तो हम इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, और इंपोर्ट कर रहे हैं इन दैट केस हमारी ओवर डिपेंडेंसी चाइना पे है। और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है तो इसकी डिमांड बढ़ भी रही है। अब डिमांड बढ़ रही है तो इन दैट केस हमें अपने जो इनपुट्स हैं उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सेकेंडली, इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स में इंडिजिनस प्रोडक्शन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहा है। एग्जाम्पल, डिफेंस कॉरिडोर्स। डिफेंस कॉरिडोर्स अगर एस्टैब्लिश हो जाएंगे और प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रिटिकल मिनरल्स की भी डिमांड तो बढ़ेगी। बिना उनके तो डिफेंस इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इन दैट केस डिमांड बढ़ेगी और क्रिटिकल मिनरल्स का लोकल प्रोडक्शन कम है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैन्युफैक्चरिंग को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। इन दैट केस डिमांड बढ़ेगी।
तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो इंडिया या तो करंटली फेस कर रहा है या इन फ्यूचर फेस करने वाला है। अब 2020 में एक रिपोर्ट आई थी इंडिया जो मिनरल्स इंपोर्ट करता है इसके ऊपर। अब यहाँ पे इंपोर्ट डिपेंडेंसी आप देख सकते हैं, परसेंटेज प्रोवाइडेड है इस रिपोर्ट में कि इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी कितनी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मिनरल्स हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जहां पे इंडिया इन मिनरल्स को 100% इंपोर्ट करता है, यानी कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी पूरी है। लोकल प्रोडक्शन या फिर इंडिजिनस प्रोडक्शन ना के बराबर है। और जब इंडिजिनस प्रोडक्शन ना के बराबर है, इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। और इंपोर्ट नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन प्रोसेस ठप हो जाएगी। कौन कौन से मिनरल्स हैं देख लेते हैं। पहले आता है लिथियम, दूसरा आता है कोबाल्ट, तीसरा आता है निकल, वेनेडियम, नायोबियम, जर्मेनियम, रेनियम, बेरिलियम, टाइटेनियम एंड स्ट्रोंटियम। ये सारे मिनरल्स हैं जहां पे इंपोर्ट डिपेंडेंसी 100% है, मींस 0% लोकल प्रोडक्शन। अब यहाँ पे एक खास बात है, सारी जो इंपोर्ट जिन कंट्रीज से हम करते हैं, सारे मिनरल्स के केस में लगभग सारे, आई मीन आप चाइना देख सकते हैं, चाइना 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 चाइना। अब आप सोचिए 10 में से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 जहां पर इंपोर्ट डिपेंडेंसी 100% है जिन 10 मिनरल्स की, उसमें से 7 मिनरल्स हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो सिर्फ एक कंट्री पे डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा हाई है। लिथियम के केस में ये प्रोपोर्शन 50% से ऊपर है। लिथियम हालांकि हम पूरे तरीके से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन चाइना से हम 50% से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ चाइना से। अब 50% लिथियम सिर्फ चाइना से आ रहा है, तो आप इंपोर्ट डिपेंडेंसी समझ सकते हैं, इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी। और जिस हिसाब से जियोपॉलिटिक्स काम करता है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो वे फॉरवर्ड यहाँ पे क्या हो सकता है। हमने चैलेंजेस देखे कि इंडिया में डिमांड बढ़ रही है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी ज्यादा है, डोमेस्टिक रिजर्व्स काफी कम है, इसके अलावा रशिया और यूक्रेन वॉर के चलते सप्लाई चेन्स काफी डिस्टर्ब हुई हैं, और कोविड के बाद चाइनीज सप्लाई चेन्स भी प्रॉपर तरीके से रिज्यूम नहीं हो पाई हैं। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहला स्टेप आता है यहाँ पे कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इंप्रूव करना चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इंप्रूव करना मींस कि अपने जो नीड्स हैं, नीड्स को डिफरेंट सोर्सेज से नीड्स को फुलफिल करना, या फिर इंपोर्ट के जो डेस्टिनेशन है उन्हें डाइवर्सिफाई करना। बेसिकली कम से कम कंट्रीज पे हम डिपेंडेंट रहें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज पे हम हर एक चीज़ के लिए डिपेंडेंट रहें, ज़्यादा अच्छा होगा ये। ठीक है, इन दैट केस ना तो मोनोपोली फेस करना पड़ेगा, और ना ही जियोपॉलिटिक्स में अगर कुछ उथल पुथल होती है तो हमें वो फेस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे देखिए, पाकिस्तान के साथ में जब हमारा इशू हुआ था, पुलवामा वाला अटैक हुआ था, उसके बाद ट्रेड काफ़ी ठंडा पड़ गया था। ठीक है, तो जब इंपोर्ट डिपेंडेंसी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ऐसे केस में। तो इसलिए हमें अपनी जो इंपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं एटलीस्ट वो डाइवर्सिफाई कर लेनी चाहिए। वो कैसे हो सकती हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करके, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। सेकेंडली आता है इंडिया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जैसे अलायंसेज में पार्टिसिपेट कर ले। अब ये अलायंस हाल फिलहाल में तो यूएसए लेड कर रहा है, और क्योंकि इंडिया के साथ में यूएसए के रिलेशंस फिलहाल ठीक चल रहे हैं, तो इंडिया यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता है। क्योंकि ये जो मिनरल सिक्योरिटी अलायंस है, ये बेसिकली कंट्रीज की मिनरल सिक्योरिटी पे फोकस करेगा। इन दैट केस इंडिया को भी तो अपनी मिनरल सिक्योरिटी पे फोकस करना पड़ेगा। रीजन बीइंग, हमने चैलेंजेस देखे, इंडिया में काफ़ी कम रिजर्व्स हैं जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके, और कम रिजर्व्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें अपनी इंपोर्ट डेस्टिनेशंस को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और ये तो पूरा एक अलायंस है जो कि डेवलप कंट्रीज का है। तो जब डेवलप कंट्रीज का ये अलायंस है तो हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा अगर इंडिया एमएसपी का मेंबर बन जाता है तो। और एमएसपी का बेसिक जो रोल है, क्रिटिकल मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाई चेन को इंप्रूव करना और उसे प्रॉपरली स्टैब्लिश करना। तो इंडिया को ऑब्वियस सी बात है कि फायदा होगा ही, क्योंकि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी क्रिटिकल मिनरल्स के केस में बहुत ही ज्यादा है। तो ये हमने बात की क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, और देखा कि इंडिया के केस में क्रिटिकल मिनरल्स का क्या पर्टिकुलर सिनेरियो है करंटली, और क्या इसमें वे फॉरवर्ड हो सकता है जिससे कि इंडिया के प्रोडक्शन प्रोसेसेस एज वेल एज नेशनल सिक्योरिटी सफर ना करें इन एब्सेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स।
ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।